के हल्दिया में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हो गया। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जीत हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट लेने गए थे। सर्टिफिकेट लेने के बाद जैसे ही उनका काफिला वहां से निकला, कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। इस बीच कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि कुछ देर बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई और किसी तरह हालात पर काबू पाया। तो हल्दिया में शुभेंदु के काफिले पर हमला हुआ। वो चुनाव आयोग के दफ्तर से जीत का सर्टिफिकेट लेकर निकल रहे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी इस हमले में बाल बाल बच गए। फ्रांस से मदद की खेप दिल्ली पहुंच गई। फ्रांस का एक विमान मेडिकल उपकरण लेकर दिल्ली पहुंचा। फ्रांस सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बतौर मदद ये चीजें भारत भेजी। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार को छुट्टी मिल गई। वो डॉक्टरों की सलाह पर रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले उपकरणों की कालाबाजारी का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया। आरोप है कि ये दोनों इस मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों से इन चीजों के लिए मोटी कीमत वसूलते थे। 10,000 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी बाजार की कीमत किलो 1300 रुपए है। महेंद्र सिंह धोनी ने चेतक नाम का एक घोड़ा खरीदा। उनकी पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। इस वीडियो में चेतक धोनी के कुत्ते के साथ खेलता दिखाई दिया। असम में बीजेपी की जीत पर समर्थकों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। असम में बीजेपी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जिसकी खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर साफ नजर आई। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश की वजह से सड़कों पर जीत का जश्न तो नहीं दिखा, लेकिन गुवाहाटी के बीजेपी मुख्यालय में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। सामने आई तस्वीरों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई देते दिखे। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी दोबारा मौका देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। सब जनता की जो आशीर्वाद सहयोग के वजह से हुआ है। इससे पहले वो डिब्रूगढ़ में मतगणना वाली जगह पर भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने लोगों में फिर से खौफ भर दिया है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में कोरोना की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में जहां 20,394 लोगों को कोरोना हुआ, वहीं इस महामारी ने 407 लोगों की जान ली। वहीं इस बीच 24,444 लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली में आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान भी की शुरुआत होगी। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी थी। 18 से 44 साल के लोगों के लिए करीब 4 लाख कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। लोगों को टीका लगाने के लिए कई सरकारी स्कूलों में वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ ना जुटे और कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी को मिली कामयाबी के बीच आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार तपस रॉय की गाड़ी पर हमला हुआ। इस हमले का आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें जश्न में डूबे टीएमसी समर्थक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हाथ मारते दिखे। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और गाली गलौज करते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। इस बीच जैसे तैसे बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय वहां से निकलने में कामयाब रहे। जिस सड़क पर यह हंगामा हुआ, वहां पर बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक पार्टी का झंडा लिए नजर आए। ये हाल वहां तब था जब चुनाव आयोग ने जीत के जश्न पर रोक लगा रखी है, मगर टीएमसी समर्थक कोरोना निर्देशों का मखौल उड़ाते हुए जश्न में डूबे दिखे। न तो उनके बीच में 2 गज की दूरी थी और न ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आए। जामुरिया सीट पर टीएमसी उम्मीदवार हरेराम सिंह ने 7,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय को हराया। झारखंड के धनबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक आदमी की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने थाने पहुंचकर जमकर बवाल किया। बताया गया कि नाली के विवाद 2 पक्षों के बीच पहले तो खूब मारपीट हुई और उसके बाद एक पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला भी किया, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। जिसके बाद दूसरे पक्ष के कई लोग थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग करने लगे। वो लोग इतने गुस्से में थे
कि पुलिस के सामने ही उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। इसके साथ ही उन लोगों ने थाने के बाहर लगे बैरिकेड तोड़ दिए। कुछ ही देर में वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुलिस को दूसरे थानों से मदद मांगनी पड़ी। हंगामा करने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं थी, वो भी पुलिस के काफी समझाने के बावजूद वहां से टस से मस नहीं हुई। इस बीच कुछ लोगों ने आरोपियों की मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और दोनों पक्षों के लोगों को समझाने लगे। हंगामे को खत्म करवाने के लिए पुलिस कई